राजा परीक्षित ने आज घोड़ा निकाला, घोड़ा, और घोड़े पे सवार होकर राजा परीक्षित पूरी हस्तिनापुर की यात्रा पर गए देखने के लिए कि मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए क्या क्या छोड़ा है संपत्ति के रूप में। अध दृष्टम न पितृ योगो। एक बहुत बढ़िया बात आ गई यहाँ पे, सुनिए, बहुत बढ़िया बात यह है कि जो पितृ हमारे लिए चाहत से भी ज्यादा संपत्ति छोड़ के जाते हैं, उनके मरने के बाद उनके किसी भी कर्म पर संशय नहीं करना चाहिए। पितृ का अर्थ होता है देवता हो जाना। अरे वो जीवित थे तब संशय ठीक था, कुछ गलत करते हैं तो संशय ठीक है, पर मरण के बाद तो उनके कर्म समाप्त हो गए ना, वो पितृ हो गए। पितृ के कर्म पर संशय ना करो। परीक्षित ने संशय कर लिया, इतना शिक्षा देके भी संशय करा अपने दादाजी पर, धर्मराज पर, भीम अर्जुन पर। जरा देख लूं। अच्छा, कुछ लोग कैसा है, विश्वास में थैले में लाते रुपया और दे देते, सामने वाले से कहते गिन लो, एक बार गिन लो, पर गिनने वाला कहता नहीं, गिनना क्या, अरे तुम लाए हो ना, इसमें क्या गिनना है, हो गया। कुछ लोग ऐसा विश्वास कर लेते हैं, और कुछ लोग रुको भैया, क्योंकि आंखों के सामने गिनना हो जाए तो झंझट ही खत्म है, लाओ गिन लिए। कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों को तो अपने ही घर में अपनों पर भरोसा नहीं है मामले में, पैसे के मामले में, और कुछ लोग गैर पर भी भरोसा कर लेते हैं, अरे कम होगा तो होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता कम हो जाने से, और गिन के परफेक्ट होने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए, क्यों फर्क नहीं पड़ता? अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं गिन के परफेक्ट, और उसमें से 2 नोट निकल गए 100-100 के, तो 10,000 में 200 कम। पूरी दुनिया में मैं चैलेंज कर सकता हूं, जो सामान 10,000 रुपए में मार्केट में मिलता है, वो सामान 200 रुपए कम होंगे तो भी मिलेगा, उससे कोई भी चिंता की बात नहीं है। कम है तो कम से मिलेगा सामान, आप जितना उतना परोस तो दो, मिलेगा, वो सामान आपका है, व्यापार चलेगा, सब कुछ मिलेगा। परीक्षित ने देखा हस्तिनापुर की पूर्व दिशा में जिधर से सूर्य उदय होता है, उधर एक सरोवर पर एक काला सा लंबा चौड़ा आदमी भयानक स्वरूप वाला एक बैल और गैया को पीट रहा है। धर्मराज बता के गए थे, जब ऐसा दृश्य होगा तो समझ लेना कलयुग आ गया। इसीलिए भारत में, हिंदू समाज में कसाई से ज्यादा बुरा किसी इंसान को माना जाता नहीं है। घर में कोई ऊताताई हो जाए तो हम उसको कसाई के नाम से संबोधित करते हैं, ये कसाई पैदा हो गया है घर में। ये कलयुग की पहचान है प्यारे बंधुओं। निरअपराध सज्जन के ऊपर अतिक्रमण करना, दुखी करना, ये कलयुग की पहचान है। शैतान का साम्राज्य बढ़ना, ये कलयुग की पहचान है। शैतान का संग देना, ये कलयुग की पहचान है। राजा भी इसी भाव का होना, ये भी कलयुग की पहचान है। घर चलाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाना, ये भी कलयुग की पहचान है। स्वार्थ में माता पिता का घोर अपमान कर देना, ये भी कलयुग है। गुरु तक को नहीं छोड़ना षड्यंत्र में स्वार्थ के लिए, ये भी कलयुग है। हमारे स्वार्थ में, अपने स्वार्थ में हम किसी भी हद तक गिर जाएं, ये कलयुग है महाराज। भाई क्यों गिरने की क्या जरूरत है, बिना गिरे ही सब मिल जा रहा है। कंपटीशन मत करो खाली दुनियादारी से, सब कुछ है तुम्हारे पास। जब हम कंपटीशन करते हैं तो हर चीज फिर हमें कम कम दिखाई देती है। अरबोंपतियों को जानता हूं मैं, अरबोंपति लोगों को जानता हूं जिनके यहाँ 10-10 सीए लगे हुए हैं, खुद के ऑफिस खोल के घर में बैठे, उनको जानता हूं।
उनको कम ही लगता है अपने पास। बोलो, इतने सारे अकाउंटर लगे हुए, चार्टेड अकाउंट करने वाले, इतने सारे साइन करने वाले सीए लगे हैं, फिर भी इनको कम लग रहा है। लगे पड़े प्रॉपर करने में, प्रोपोगंडा। क्या दिखाना चाहते नहीं पता। संपत्ति में फर्स्ट नंबर पर कोई आया तो क्या वो रहा इस दुनिया में? बोलिए, है भाई। आज कलयुग, आज के युग में एशिया खंड में 2-3 लोगों का नाम चलता है मीडिया में। जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो 2-3 लोग ऐसे जिनको हम लोग देखते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये पैसे वाले लोग हैं। पर क्या है फायदा पैसे वाले होने का? केवल सर्च करके पैसे वाला वो फर्स्ट चल रहा है इस समय एशिया खंड में। वो फर्स्ट हो गया इस साल वो फर्स्ट हो गया। इन सबके फर्स्ट होने से क्या इनकी गोली बंद हो गई शुगर की? है? इनकी बीपी की गोली क्या बंद है? जाके पूछ तो लो। क्या वो बीमार नहीं है? एशिया खंड में सबसे ज्यादा धनवान होके लिस्ट में नाम आने से क्या गोली दमा बंद हो गई? आया सिकंदर जिसने देखे विश्व विजय के सपने, और ढेरों सोना चांदी छोड़ा हीरे पन्ने अपने। सिकंदर से ज्यादा लूटपाट जमा करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ अभी तक। सिकंदर सोमनाथ के मंदिर से 300 से ज्यादा ऊंट ले गया था हीरे के भर के। अंदाज कर लो 300 ऊंट हीरे कितने होते हैं? एशिया खंड में तो कोई है ना इतना प्रॉपर्टी वाला। और मेरी गारंटी है, एक ऊंट पर हीरा किसी को मिल जाए तो आधे समुद्र को खरीद लेगा, पेट्रोल डीजल सब।